जय हिंद गाइस। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन कैसे बनाएंगे। और वो सेक्शन है हमारा सर्विसेज का, कि मैं लोगों को कौन कौन सी सर्विसेज तो इसके लिए सिंपली वापस से मैं अपना जो एलिमेंटर है उसको ओपन कर लूंगा और ये प्लस के आइकन पे करूंगा क्लिक एंड देन फ्लेक्स बॉक्स। और ये दो कंटेनर में जो डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट, और से चूज करूंगा, क्योंकि एक पार्ट है मेरा जो इमेजेस है यानी कि जो सर्विसेज है वो है, और जो मेरा लेफ्ट पार्ट है वहां पे मेरे कंटेंट्स है। ठीक है, तो सिंपली मैं पहले ये अपना जो है वेबसाइट यूआई यूएक्स डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन ये पढ़वा आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो एक काम होता है, ये कंटेनर को ब्लैक कर लेता हूँ सो दैट कि आपको इजी पड़ेगा। तो पहले तो ये कंटेनर को चूज करता हूँ, ये बॉक्स है तो इसे मैं करूँगा फुल विथ एंड स्टाइल पे जाऊँगा, और जो इसका कलर है इसे मैं कर लूँगा ब्लैक। ठीक है, ये सिंपली हो गया ब्लैक। एंड देन ये जो मेरा राइट पार्ट है कंटेनर इसे चूज करूंगा। एंड देन इस पे हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर तीन कंटेनर चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप देख सकते हो तो ये प्रॉपर एक लाइन में। ठीक है, तो आप ऐसा समझते हो कि ये जो तीन पार्ट है ये एक कंटेनर के अंदर है, वैसे ये बाकी के जो तीन पार्ट है और ये तीन पार्ट है ये इस बड़े वाले जो व्हाइट कंटेनर है इस कंटेनर के इनसाइड है। और ये एक पर्टिकुलर कंटेनर क्या है, वर्टिकल गया है यानी कि टॉप टू बॉटम, यानी कि वेबसाइट से लेके ग्राफिक डिजाइन, यानी कि ये टॉप है मिडल एंड बॉटम। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा पर्टिकुलर का जो मेरा पर्टिकुलर कंटेनर है इसका जो डायरेक्शन है उसे मुझे वर्टिकल सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो इसका डायरेक्शन है वर्टिकल सेट है यानी कि टॉप टू बॉटम। अब इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर मुझे तीन और कंटेनर ऐड करने पड़ेंगे, और उस तीन कंटेनर के अंदर यहाँ पे मेरा एक इमेज आएगा, एक आएगा मेरा टेक्स्ट एंड ये आएगा एक बटन। ठीक है, तो अब सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कंटेनर लूंगा, इस पे ड्रॉप करूंगा और वैसे ही वापस मैं जा सकता हूँ और कंटेनर ले सकता हूँ और इसके बाद ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और इसे डुप्लीकेट कर दूंगा। देन अगेन आ गया ना सेम चीज। अब मुझे क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर तीन एलिमेंट ऐड करने हैं, और ये क्या है वह ये हमारा वर्टिकल नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है। पहले इमेज है, देन मेरा कंटेंट है, देन मेरा बटन है। ये क्या गया है, हॉरिजॉन्टल गया। ठीक है, ये देखो ऐसे गया है ना, ये डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं रो डायरेक्शन। ठीक है, तो अब मैं सिंपली ये अपना जो कंटेनर इसे सिलेक्ट करूंगा और इसका जो जो डायरेक्शन है उसे रखूंगा हॉरिजॉन्टल यानी कि रो। ठीक है, अब मैं अपने एलिमेंट्स में जाऊंगा और मुझे पहला चाहिए एक इमेज चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक इमेज चाहिए एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं और ये टेक्स्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा टेक्स्ट ऐड होने के बाद मुझे और क्या चाहिए रहेगा, एक बटन चाहिए। सिंपली जाऊंगा, बटन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अब ये आ गया। जी जी जी, यही था ना हमारा, एक इमेज था, हमारे टेक्स्ट के कंटेंट थे और यहाँ चेक मोर का बटन था। अब सिंपली मैं इमेज पे जाऊंगा और यहाँ से इमेज चूज करूंगा। ठीक है, अब मैं फिर से जाऊंगा अपलोड फाइल, यहाँ से हमें करना है सिलेक्ट फाइल, और यहाँ पे मैं ऐसे करूंगा, अपना फाइल ढूंढ लूंगा और यहीं पे होगा। हाँ, तो ये तीनों इमेजेस जो मुझे चाहिए थे इसे मैं चूज कर लूंगा और इसे मैं सिंपली ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो पहला मेरा क्या है, वेबसाइट। तो आपको ये वेबसाइट ऑटोमेटिक चूज किया है, तो यानी मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन यहाँ पे जो मेरा हेडिंग है इस पार्ट में मुझे लिखना है वेबसाइट्स। ठीक है, जहाँ पे मेरे जो मैं लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि वेब साइट। ठीक है, वेबसाइट्स। एंड देन यहाँ पे एक बटन आएगा जो कि है चेक मोर, कि इसमें आप मेरे सर्विसेज को देख सकते हो कि मैं क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा मैं यहाँ पे करना है मुझे चेक चेक मोर। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है चेक मोर। ठीक है, तो ये बटन मेरा अभी यहाँ पे लिख के आ जाएगा चेक मोर का बटन। अब ये इमेज का साइज काफी बड़ा है जिसके कारण मेरे ये बाकी कंटेंट है बहुत ज्यादा श्रिंक हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली इसे सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है इमेज रेजोल्यूशन, और इसे मैं करूँगा सिलेक्ट एंड देन
इसे मुझे करना है कस्टमाइज। अब मैं इसे कर लूंगा सिलेक्ट, एंड देन इसका मुझे विथ और हाइट अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। तो इसका जो मैं विथ है इसे मैं कर रखूंगा 180, एंड जो इसका हाइट है इसे मैं रखूंगा 125। देन करूंगा इसे मैं अप्लाई। ठीक है, अब इसका विथ थोड़ा सा कम आ रहा है तो इसे मैं कर दूंगा 200, एंड देन इसे करूंगा अभी अप्लाई। ठीक है, अब ये कुछ वैसा दिख रहा है। अब इसका जो वेब टेक्स्ट है मेरा हेडिंग पार्ट जहाँ पे लिखा है मैंने वेबसाइट, और इसे मैं कर दूंगा व्हाइट। ठीक है, और इसका टाइपोग्राफी कर दूंगा मैं थोड़ा सा बोल्ड, सो दैट ये थोड़ा थिन दिखेगा। हाँ, अब ये चेक मोड का जो बटन है इसके अकॉर्डिंग क्या था हमारा, ये था इसका बॉर्डर व्हाइट है और इसके अंदर के जो टेक्स्ट है वो भी ब्लैक है। तो यह बटन को करूँगा मैं सिलेक्ट, देन जाऊँगा मैं स्टाइल पे, एंड टेक्स्ट का जो कलर था इसे मुझे करना है प्रॉपर ब्लैक, और जो इसका बैकग्राउंड का कलर है उसे करना है प्रॉपर वाइट, एंड जो उसका बॉर्डर टाइप है पहले मैं कर दूंगा सॉलिड, एंड जो उसका बॉर्डर का विड्थ है उसे मैं कर दूंगा 2, एंड देन इसका जो बॉर्डर का विड्थ है इसे अगेन ब्लैक करना है मुझे। ठीक है, अब मुझे ये क्यों करना है, अब ये जो सारे कंटेंट है मुझे करना है ये कि पूरे ये सेंटर अलाइन हो जाए। इसे कर दूंगा सेंटर, एंड यहाँ से भी सेंटर, ये एक प्रॉपर लाइन में आ गए। अब मैं ये इमेज को सिर्फ को करूँगा स्टाइल, यानी कि जो उसका बॉर्डर है जो जो काफ़ी शार्प दिख रहा है इसे थोड़ा सा रेडियस दे दूंगा। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, 12 पे रखते हैं। हाँ, 12 आई थिंक 8 पे फिक्स दिखेगा। ठीक है, हाँ फिक्स है। एंड ये मुझे अभी 3 पार्ट सेम ऐसे एज इट इज बनाने हैं ना। अभी इसके अंदर का जो कंटेंट वाइट हो गया है, सॉरी टेक्स्ट को मुझे रखना था वाइट, एंड देन इसका जो बैकग्राउंड था उसको रखना था ब्लैक। हाँ, अब ये प्रॉपर है, और इसका जो बॉर्डर था उससे वाइट करना था। अब ये क्यों, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और इसका बॉर्डर का विड्थ मैं रख दूंगा 1। हाँ, अब क्या करूँगा मैं, अभी ये सेम चीज मुझे 2 जगह और करनी है, तो उससे अच्छा मैं ये 2 जगह सेम चीज करूँ पूरा प्रोसेस, उससे अच्छा मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया डुप्लीकेट, एंड अगेन डुप्लीकेट। ठीक है, तो बाकी के ये 2 कंटेनर तो वो काम है नहीं मुझे, क्योंकि मैंने कर दिया एक एक मतलब एक ही बनाया, उसको उसी को रिपीट कर दिया, सिंपल से हो गया। अब ये कुछ अभी इसका मुझे क्या करना है, इमेज चेंज करना है। सिंपली मैं जाऊँगा यहाँ पे, देन UI UX डिजाइन सिलेक्ट, और यहाँ पे वेबसाइट की जगह लिखूंगा यहाँ पे UI UX डिजाइन। ठीक है, UI UX डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिखना है ग्राफिक डिजाइन, यहाँ पे मैं जाऊँगा कंट्रोल A, एंड देन ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे तो हो गया, सेम बटन का तो सेम ही रहेगा। एंड देन अब मुझे क्या करना है कि इसका जो इमेज है चेंज करना है ग्राफिक डिजाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राफिक डिजाइन चूज कर लूंगा, सिलेक्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, एंड अब यहाँ पे ये मुझे चाहिए व्हाइट। तो यहाँ पे मैं जो इसका सबसे राइट का कंटेनर है, यानी जो सबसे आउटर कंटेनर है उसे सिलेक्ट करूंगा, एंड देन मैं जाऊँगा स्टाइल्स पे, एंड देन इसका जो कलर है मैं इसको व्हाइट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये व्हाइट चाहिए। ठीक है, हो गया। अब जो इसका मेरे को बॉर्डर है, यानी कि जो इसका बॉर्डर है वो मुझे थोड़ा सा राउंड चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं इसे राउंड कर सकता हूँ, तो ये मुझे चाहिए 18 पिक्सल, इनफ है। एंड देन अब मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, दिख रहा है आपको ऊपर नीचे टॉप और राइट। तो उसके लिए क्या है कि ये मुझे ये जो मेरा कंटेनर है उसके बाहर का पार्ट में मेरे को चाहिए स्पेस। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियो में कि हम उसके लिए अगर मुझे अपने कंटेनर के आउटर साइड में स्पेस चाहिए तो मैं उसके लिए सिंपली क्या यूज करूंगा, मार्जिन यूज करूंगा। ठीक है, ये देखो हो रहा है, ये आई थिंक 48 इज अ इनफ। ठीक है, अब मैं इसे करूंगा एक बार अपडेट, एंड देन मैं इसको एक बार चेक करूंगा प्रीव्यू में कि मेरा ये परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट आ रहा है, बट ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मैंने ब्लैक करना भूल गया। सो मैं इसे कर दूंगा ब्लैक, ये इजीली हो जाएगा विजिबल। अब इसको मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जाके पेज स्टाइल, एंड सॉरी पेज स्टाइल, तो ये आप यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं इसे वापस से कर दूंगा अपडेट, और यहाँ पे जाकर प्रीव्यू में चेक करूंगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर लाइन में आ रहा है। ठीक है, अब ये सेम काम
अब थोड़ा सा आप इसके अंदर पैडिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हल्का इसका पैडिंग चेंज करो, 24 इज इनफ। अपडेट ये करो इधर से, और यहाँ से करो इसको प्रीव्यू, ठीक है। ये कुछ अभी ऐसा दिखेगा। अब आपको ये सेम कंटेंट यहाँ पे करना है अलाइन, और आई थिंक ये सेंटर में है इसके कारण हो रहा है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा मैं, और ये वाला सेंटर हटा दूंगा और ये सेंटर रहने दूंगा, और इसको यहाँ से कॉपी करके सो दैट कि ये थोड़ा सा प्रॉपर वे से आए, और यहाँ पे इसको कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट स्टाइल एंड देन पेस्ट स्टाइल, ठीक है। अब मैं इसे अगर आप अपडेट करूंगा तो शायद से ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एकदम प्रॉपर आ रहा है, बट इसका थोड़ा सा यहाँ पे इसका मुझे रेडियस दिख रहा नहीं है, तो इसमें यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये बॉर्डर टाइप कर दूंगा थोड़ा सा सॉलिड, ठीक है। अब इसका जो बॉर्डर का कलर है हल्का सा ब्लैक, हाँ हो गया। अब ये एकदम प्रॉपर और परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, टेक्स्ट, हेडिंग, पैराग्राफ, काउंटर एंड बटन। तो इसको भी सिंपली फटाफट कर लेते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, एक मिनी साइज का टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके नीचे भी एक और टेक्स्ट चाहिए, सॉरी टेक्स्ट मतलब ये हेडिंग एंड देन एक पैराग्राफ, ओके। पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट एडिटर, और ये काउंटर को ये हमें इसके में बोलते हैं काउंटर, ये जो है ना ये बढ़ता है, ठीक है, ये काउंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने ये अपना स्टार्टिंग पार्ट में 2 बटन ऐड किया है ना, सेम हमें वही प्रोसेस यहाँ पे यूज करना है। ये कि मतलब मैंने एक कंटेनर लिया एंड उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रखा, और उसमें मैंने 2 काउंटर ऐड किए। ये हमारा काउंटर है, यानी कि ये 1 से लेकर 10 तक बढ़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, एंड इसका जो डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल रखूंगा, और यहाँ पे मैं ये स्क्वायर बॉक्स पे जाऊंगा, एंड देन यहाँ पे मैं सिंपली काउंटर सर्च मार लूंगा, ठीक है, COU, ठीक है। यहाँ पे आ गया काउंटर। यहाँ पे इसे सिंपली ड्रैग करना है, और इसे चाहो तो आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है, आ गया। और यहाँ पे आप इसे अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि ये 10 प्लस, सॉरी ये वाला 10 प्लस नहीं, ये था हमारा 15 प्लस था ना, यहाँ पे इसे रखना है 15 प्लस, और यहाँ पे इसे हम देंगे 10 प्लस, ठीक है। और नंबर प्रीफिक्स यहाँ पे इसको प्लस ऐड कर दिया, इसमें भी प्लस ऐड कर दो, और यहाँ पे कुल नंबर है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सेटिस्फाई क्लाइंट, कि मैंने कितने क्लाइंट के साथ अभी तक काम किया है। यहाँ पे सिंपली जाऊंगा मैं, यहाँ पे काउंटर नंबर लिखा है, यहाँ कंट्रोल A करके कंट्रोल V कर दूंगा, और यहाँ पे भी सेम चीज, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, कितने प्रोजेक्ट मैंने अभी तक कंप्लीट किए हैं, ठीक है। मैंने अभी तक 15 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे कंट्रोल A करके कंट्रोल V करके सिंपली कर दूंगा, और इसका जो कलर है, और सॉरी फिर इसके बाद हमें एक बटन भी ऐड करना है नीचे उसके, तो वहाँ पे मैं बटन भी ऐड कर लेता हूँ। वापस से मैं इसके जाऊँगा ग्लोबल सेटिंग्स में, ये जो हमारा है इसको बोलते हैं ग्लोबल एलिमेंट आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बटन भी ऐड हो गया। ये हमारा टॉप हेडिंग है, तो यहाँ पे हमें लिखना है बेस्ट सर्विसेज, कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल V, ठीक है। ये हमारा हो गया बेस्ट सर्विसेज। और यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ है हेडिंग, वहाँ पे मुझे लिखना है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे आप इसे पॉज करके आराम से लिख सकते हो, एंड यहाँ पे ये मेरे बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने बारे में लिखना, ठीक है। यहाँ पे मेरा कंट्रोल A कंट्रोल V कर लिया। अब ये जो मेरा बेस्ट सर्विसेज है, इसका मेरे को स्टाइल थोड़ा चेंज करना है, यानी कि कलर जो है ये रहेगा प्रॉपर येलो, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर येलो, एंड देन इसका जो फॉन्ट है कुछ 18 पिक्सल रहेगा, एंड देन इसका तो वेट है सेमी बोल्ड रहेगा। एंड व्हाट कैन आई डू है, इसका सिंपली मैं इसका अभी कलर व्हाइट कर दूंगा प्रॉपर, जो ब्लैक में काफी सूट करेगा। एंड टाइपोग्राफी में जाके इसको मैं 32 पिक्सल कर दूंगा, एंड जो इसका जो फॉन्ट का वेट है इसे मैं सेमी बोल्ड कर दूंगा। सेमी बोल्ड आई थिंक कम होगा, बोल्ड कर दूंगा
एंड देन इसका जो 32 है इसे मैं कर दूंगा 36। ठीक है, ये जो मेरा पैराग्राफ है इसमें मेरे को कुछ करना नहीं है, बस मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया और शायद से इसका फॉन्ट का वेट है बहुत ही कम दिख रहा है, तो इसे मैं भी 80 पिक्सल 16 पिक्सल कर देता हूँ, काफी सही दिखेगा। और यहाँ पे ये जो काउंटर है इसमें अगर मैं स्टाइल में जाऊँ तो यहाँ पे मैं इसका जो साइज है कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे इसका साइज कितना चाहिए। ठीक है, ये स्टाइल में गया मैं, और पहले तो इसका जो कलर है इसको मैं भी प्रॉपर वाइट कर देता हूँ। और ये जो टाइटल पे जाऊंगा मैं, तो आई थिंक यहाँ से नहीं होगा, और यहाँ से इसका विथ, सॉरी, ए पर सिलेक्ट किया से, एंड देन स्टाइल में गया। देन यहाँ पे इसका जो टाइपोग्राफी आता है, हाँ यहाँ से इसका साइज कंट्रोल होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से इसका साइज कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे मैं आई थिंक इसको 42 रखना चाहूँगा, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है टाइटल यानी उसको भी मैं वाइट कर लूँगा। ठीक है, अभी वाइट हो गया। अब मैं इसे सिंपली कॉपी कर लूँगा और इसका स्टाइल इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट स्टाइल। ठीक है, अब मैं इसे कर लूँगा अपडेट, कि जो भी हमने ये पूरा सेक्शन बनाया पर्टिकुलर उसे अपडेट होना ही चाहिए। ठीक है, अब मैं इस बटन पे जाऊँगा जो कि मैंने व्हाइट करके रखा है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इस बटन को करूँगा क्लिक, एंड देन स्टाइल पे जाऊँगा, और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं प्रॉपर ब्लैक करूँगा, एंड जो इसका बैकग्राउंड का कलर है यानी कि कलर उसको मैं व्हाइट कर लूँगा। ठीक है, और इसका टाइपोग्राफी में जाके इसका जो फॉन्ट का वेट है उसको कर दूंगा 18 पिक्सल, एंड जो उसका फॉन्ट वेट है थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, जो कि प्रॉपर दिखाई देगा। अब ये हमारा बटन भी बन चुका है और आई थिंक ये पर्टिकुलर सेक्शन भी बन चुका है, तो इससे मैं सिंपली अपडेट कर दूंगा सो दैट मेरा ये जो चेंजेस है परमानेंट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हीरो सेक्शन, और कौन कौन सी कंपनी में मैं काम कर चुका हो गया, मीट माई रिसेंट क्लाइंट, ये हो गया अबाउट मी सेक्शन, एंड ये हो गया बेस्ट सर्विसेज सेक्शन। तो यहाँ पे भी सिंपली मुझे क्या करना है कि यहाँ पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में थोड़े से स्पेस ऐड करना है, तो सिंपली मैं अपने कंटेनर को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और जाऊंगा एडवांस में, एंड देन उसमें मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा। ठीक है, और पैडिंग में कितना ऐड करूँगा, 75 में ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मेरा फेवरेट है, यहाँ पे मैं यहाँ पे 75, हाँ। अब मैं यहाँ सिंपली कर दूंगा इसे अपडेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर चेक करूंगा तो ये प्रॉपर वैसे दिखाई देगा। ठीक है, दिख रहा है। और यहाँ पे टॉप और बॉटम का साइज से आई थिंक ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे इसे हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे इसे करूँगा मैं अनलिंक, एंड जो बॉटम है मेरा उसे रखूँगा मैं 50, एंड जो टॉप है उसे भी रखूँगा मैं 50, एंड देन इसे कर दूँगा अपडेट, एंड देन यहाँ पे आप शो केस इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ये अब प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद गाइज।